हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वहीद हसन। सब्सक्राइब करने के लिए रेड लिंक को प्रेस करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जी फ्रेंड, आज हम लेसन नंबर 1 और 2 करने जा रहे हैं। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉज और वर के साथ जब टू आ जाए तो वो क्या मीनिंग देंगे। ठीक है, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इनके नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये देखेंगे और मैं आपको इनके बारे में एग्जांपल्स भी दूंगी। ठीक है, चले आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जब वॉज के साथ टू आ जाए और वर्क के साथ टू आ जाए तो उर्दू जुमलों में वो करना था के मीनिंग देगा। ठीक है, जैसे मुझे जाना था, उसे खाना था, हमें करना था, तुम्हें देखना था, उसे पढ़ना था, अली को पूछना था, सना को धोना था। फ्रेंड, जब ऐसे जुमले आ जाएं तो इंग्लिश सेंटेंसेस में हम वाज टू या वर टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चले आप देखते हैं कि इनका जुमला बनाने का फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के मुताबिक हम वॉज या वर लगाएंगे और इसके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर जो बाकी जुमला होगा वो एंड पे आ जाएगा। ठीक है जी फ्रेंड, ये बात मेरी याद रखिएगा। मैं अपनी लास्ट कई वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टू के बाद। और वॉज और वर्ब के बारे में मैं डिटेल से बता चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। फ्रेंड, अगर हो ही, शी, इट, आई या सिंगुलर नाउन कोई सा भी एक नाम जैसे सना या अली, तब हम उनके साथ वॉज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर हो यू, वी, दे या प्लूरल नाउन एक से ज्यादा नाम हो जैसे सना और अली, फैसल और अकबर, ठीक है, ऐसे नाम हो तो तब हम वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। उसे खाना था, ही वॉज टू ईट। हमें करना था, वी वर टू डू। तुम्हें देखना था, यू वर टू वॉच। उसे पढ़ना था, शी वॉज टू रीड। अली को पूछना था, अली वॉज टू आस्क। सना को धोना था, सना वॉज टू वॉश। ठीक है, और यहाँ पे देखें टू के बाद सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। गो, ईट, डू, वॉच, रीड, आस्क, वॉश। ठीक है, ये बात आपने इंग्लिश ग्रामर की याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है जी फ्रेंड, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है। यहाँ पे मैंने सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस और WH वर्ड से बने हुए सेंटेंसेस दिखाए हैं। जैसे आई वॉज टू गो, मुझे जाना था। इसका नेगेटिव कैसे होगा? आई वॉज नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना था। वॉज या वर के फौरन बाद हमने नॉट लगाना है, वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव कैसे होगा? वॉज को उठा के जुमले के शुरू में ले आओ तो क्या हो जाएगा? वॉज आई टू गो और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मुझे जाना था? अगर सवालिया मनफी दोनों हो तो हमने क्या करना है, ये नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है ना, आई वॉज नॉट टू गो, हमने वॉज को उठा के बाहर ले आना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो क्या होगा? वॉज आई नॉट टू गो, क्या मुझे नहीं जाना था? ठीक है,
अब WH वाला जब क्वेश्चन हो, वेयर वॉज आई टू गो, मुझे कहाँ जाना था, ये सवालिया बना हुआ है ना, वॉज आई टू गो, इसी के शुरू में हमने वाई, वेयर, विच, व्हाट, हाउ ये लगा देंगे तो ये हमारे डबल सवालिया बन जाएगा। ठीक है, वेयर वॉज आई टू गो, मुझे कहाँ जाना था। नेक्स्ट है ही वॉज टू ईट, उसे खाना था। ही वॉज नॉट टू ईट, उसे नहीं खाना था। वॉज ही टू ईट, क्या उसे खाना था। वॉज ही नॉट टू ईट, उसे नहीं खाना था। वट वॉज ही टू ईट, उसे क्या खाना था। वी वर टू डू, हमें करना था। वी वर नॉट टू डू, हमें नहीं करना था। वर वी टू डू, हमें क्या करना था। वर वी नॉट टू डू, क्या हमें नहीं करना था। हाउ वर वी टू डू, हमें कैसे करना था। ठीक है, मैं आपको ट्रांसलेशन इसलिए बता रही हूं ताकि जब आप इस तरह के जुमले जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करो तो आपको आसानी हो। नेक्स्ट है यू वर टू वॉच, आपको देखना था। यू वर नॉट टू वॉच, आपको नहीं देखना था। वर यू टू वॉच, क्या आपको देखना था। वर यू नॉट टू वॉच, क्या आपको नहीं देखना था। वाई वर यू टू वॉच, आपको क्यों देखना था। शी वॉज टू रीड, उसे पढ़ना था। शी वॉज नॉट टू रीड, उसे नहीं पढ़ना था। वॉज शी टू रीड, क्या उसे पढ़ना था। वॉज शी नॉट टू रीड, क्या उसे नहीं पढ़ना था। वट वॉज शी टू रीड, उसे क्या पढ़ना था। अली वॉज टू आस्क, अली को पूछना था। अली वॉज नॉट टू आस्क, अली को नहीं पूछना था। वॉज अली टू आस्क, क्या अली को पूछना था। वॉज अली नॉट टू आस्क, क्या अली को नहीं पूछना था। वॉट वॉज अली टू आस्क, अली को क्या पूछना था। ठीक है, नेक्स्ट है सना वॉज टू वॉश, सना को धोना था। सना वॉज नॉट टू वॉश, सना को नहीं धोना था। वॉज सना टू वॉश, क्या सना को धोना था। वॉज सना नॉट टू वॉश, क्या सना को नहीं धोना था। हाउ वॉज सना टू वॉश, सना को कैसे धोना था। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल टेबल। मुझे उम्मीद है कि आपको इसके जरिए नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों और WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस बनाने आसानी से आ जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इनकी मजीद देखें। इकबाल को अंग्रेजी सीखनी थी, तो क्या होगा। इकबाल वॉज टू लर्न, इकबाल को सीखनी थी इंग्लिश, इकबाल को इंग्लिश या अंग्रेजी सीखनी थी। मुझे खाना खाना था, आई वॉज टू ईट द फूड, उससे अपना काम खत्म करना था। ही वॉज टू फिनिश हिज वर्क, अली को स्कूल जाना था। अली वॉज टू गो टू स्कूल, तुम्हें मेरे साथ कराची जाना था। यू वर टू गो, तुम्हें जाना था टू कराची, कराची की तरफ, विद मी, मेरे साथ। यू वर टू गो टू कराची विद मी, उन्हें पार्टी में शामिल होना था। दे वर टू अटेंड, उन्हें शामिल होना था द पार्टी, पार्टी में। फैसल को फुटबॉल नहीं खेलना था। फैसल वॉज नॉट टू प्ले फुटबॉल, मुझे कपड़े नहीं धोने थे। आई वॉज नॉट टू वॉश क्लॉथ्स, तुम्हें मीठा नहीं खाना था। यू वर नॉट टू ईट शुगर, मेरे भाई को नहीं पढ़ाना था। माई ब्रदर वॉज नॉट टू टीच, क्या मुझे स्कूल जाना था। वॉज आई टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई वॉज टू था ना, वॉज को उठा के शुरू में ले आओ और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दो तो वो सवालिया बन जाएगा। मुझे कहाँ जाना था। वेयर वॉज आई टू गो, मुझे क्या करना था। वट वॉज आई टू डू। ठीक है, इनका सिंपल बनाओगे तो कैसे करोगे। आई वॉज
टू गो, मुझे जाना था। ठीक है, आई वॉज टू गो, मुझे जाना था। क्या मुझे जाना था? वॉज आई टू गो। ठीक है, मुझे कहाँ जाना था? वेयर वॉज आई टू गो। ठीक है जी फ्रेंड, इस तरह की आप मजीद एग्जाम्पल्स लें, अपनी नोटबुक पे खुद इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है जी फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो इनबॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।